कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल ने एक होमगार्ड पर बलात्कार कर दिया तो इसके लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार होगी। एक इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल पर बलात्कार कर दिया, उसके लिए भी निश्चित तौर पर कर्नाटक के सिद्धारमैया जिम्मेदार होंगे। और कांग्रेस ने जो कर्नाटक को बलात्कार प्रदेश बना दिया क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एक जनजातीय समाज की महिला उस पर बलात्कार हुआ, पुलिस ने मामला तक नहीं दर्ज किया। अगर समाजवादी पार्टी का होगा तो समाजवादी पार्टी का अपराधी भी होगा, तो उस अपराधी के समर्थन में पकड़ी हो जाएगी, डकैत मंगेश यादव के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, मुख्तार अंसारी के लिए जो है फातिया पढ़ने चले जाएंगे। मुझे पहले एक मिनट बोलने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए, 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। शाम को अमिताभ यशवा में पहुंचते हैं पिस्टल हाथ में लेकर मारो करने के लिए, जिस राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सेकंड इन महकमा पुलिस को 72 घंटे बाद पुलिस में पिस्तौल लेकर चलनी पड़ी, वहां के लॉ एंड ऑर्डर का क्या ही कहना है? किस तरह की बात आप पूछ रहे हैं? जिस तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू मंदिर में जो है मूर्तियां तोड़ दी, प्रदर्शन करने के लिए लोग निकले, हिंदुओं को दौड़ा के मारा गया। तेलंगाना पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, जो सांप्रदायिकता का शिकार तेलंगाना पुलिस है, कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। किस गलत है? मैं कुछ कहूं, मैं को गाली वाली भाई जो है इस तरह की भाषा प्रयोग है, कांग्रेस सारे की भाषा बोलती है, की तरह अभद्र टिप्पणी करूं या अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, पीटे जाओगे, ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अयोध्या में कांस्टेबल पर बलात्कार हुआ निश्चित तौर पर बहुत ही आपराधिक है और ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल ने एक होमगार्ड पर बलात्कार कर दिया तो इसके लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार होगी। एक इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल पर बलात्कार कर दिया, उसके लिए भी निश्चित तौर पर कर्नाटक के सिद्धारमैया जिम्मेदार होंगे। और कांग्रेस ने जो है कर्नाटक को बलात्कार प्रदेश बना दिया क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एक जनजातीय समाज की महिला उस पर बलात्कार हुआ और पुलिस ने मामला तक नहीं दर्ज किया। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि द्वापर की द्रौपदी से भी अधिक अभद्र और फुहड़ काम जो है वो कर्नाटक पुलिस के देखरेख में उसकी जो है लापरवाही के चलते कर्नाटक में हुआ। तो इस तरह की बातें अब तेलंगाना में भी मैं 4-6 घटनाएं बता दूंगा, हिमाचल की भी घटनाएं बता दूंगा। तो इस तरह की कहीं भी बलात्कार की घटना होती है, बलात्कारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही कि नहीं। बलात्कारी अवधेश प्रसाद जो है बलात्कारी के साथ खड़े नजर आते हैं, तब सुप्रिया जी बिल्कुल जो है कुछ नहीं बोलती है। जब लाल सिंह जो कठुआ बलात्कार कांड के अभियुक्तों के समर्थन में थे उनको टिकट दे दिया जाता है तो सुप्रिया जी शांत हो जाती हैं। अब दूसरा प्रश्न आपका जो है, अगर किसी भी जनप्रतिनिधि ने किसी के खिलाफ एफआईआर किया है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही किया हो, तो प्रथम दृष्टया प्रमाण देखने पर भी तो के आधार पर जो है जांच होगी और जांच में जो दोषी हो, जिस दल का दोषी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का होगा तो समाजवादी पार्टी का अपराधी भी होगा, तो उस अपराधी के समर्थन में सपा खड़ी हो जाएगी, वो डकैत मंगेश यादव के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, मुख्तार अंसारी के लिए जो है फातिया पढ़ने चले जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो है नीति सिद्धांत नहीं है। अगर कोई भी दोषी है उसके खिलाफ कानून सम्मत विधि सम्मत कार्रवाई होनी ही चाहिए। आपके सवाल इसलिए मैंने बेईमानी माना क्योंकि आपके सवाल में बायस है। कार्रवाई क्या हुई अब मैं आपको समझाती हूं। पहले दिन हत्या हो जाती है, सबको पता था वहां के हालात बिगड़ रहे हैं, पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई वहां पर 144 सेक्शन नहीं लगाया गया, कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया। अगले दिन आगजनी हो गई, 2 करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई, उसमें शुक्ला जी की भी गई, उसमें एक मुसलमान भाई थे उनकी भी गई, सबकी संपत्ति स्वाहा हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? शाम को वहां पर पहला सवाल मैंने ये पूछा कि पुलिस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पहला सवाल मैंने ये पूछा, उसमें बायस क्या है? मुझे आप बोलने दीजिए पहले 1 मिनट, मुझे आप पहले 1 मिनट बोलने दीजिए, आप बीच बीच में मत बोलिए 2 मिनट, मुझे बोल लेने दीजिए। शाम को अमिताभ यशवा में पहुंचते हैं पिस्टल हाथ में लेकर मारो करने के लिए, जिस राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सेकंड इन महकमा पुलिस को 72 घंटे बाद पुलिस में पिस्तौल लेकर चलनी पड़ रही, वहां के लॉ एंड ऑर्डर का क्या ही कहना है? किस तरह की बात आप पूछ रही हैं? जिसने हत्या करी है बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, करिए कार्रवाई। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को आप कार्रवाई करिएगा, अगर बुलडोजर जस्टिस जिस पर कोर्ट ने आज रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक हमारी गाइडलाइंस नहीं आ जाएंगी, उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर चलाने की कोशिश करी, उस पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। अगर ये जस्टिस होगी तो क्या ये कानून संगत है? क्या ये न्याय संगत है? विल एन आई फॉर एन आई, वेयर विल दैट टेक अस? मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे। अगर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने पर, अगर कौम विशेष पर अगर बुलडोजर चल गया तो कुछ जो है सेकुलर दल हैं वो बेचारे सियापा करने लगते हैं। तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू मंदिर में जो है मूर्तियां तोड़ दी, प्रदर्शन करने के लिए लोग निकले, हिंदुओं को दौड़ा के मारा गया। तेलंगाना पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, जो सांप्रदायिकता का शिकार तेलंगाना पुलिस है, कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वो जो है कौम विशेष के लोग हैं और कौम विशेष के लोगों को मूर्तियां तोड़ने का अधिकार है। उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी तो क्या गलत कर दिया? वो तो मूर्तियां तोड़ना उनके धर्म के अनुकूल है, ऐसा इनका मानना है। तो ये जो गलतियां करते हैं बहराइच में, अगर पुलिस ने कोई कोताही की है वो कार्रवाई के पात्र है। लेकिन तेलंगाना में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाईकमान है वो नाराज हो जाएगा कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी मुसलमानों ने, तो क्या गलत कर दिया भाई? ये तो ठीक ही किया। पद्मजा जी मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार-बार निचला पे लोग क्यों उतर आते हैं? नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े मैं को गाली वाली भाई जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, कांग्रेस हालांकि गलत भाषा बोलती है, ये गलत भाषा का प्रयोग है, गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा के लिए ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने सुप्रिया जी ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना पे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल आपका उठाया, इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर बहराइच का तो तेलंगाना में किसी ने कहा कि मंदिर में संस्कार नीच है।
ठीक है, एक दूसरे की प्लीज शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर बकवास मत करिए वाली भाई, अगर तेरी औकात बहराइच में में जानता लॉ हूं एंड ऑर्डर किस औकात की प्रॉब्लम महिला है। थी, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रहे हैं, नीच करती तेलंगाना किसी में किसकी गलती है? बदतमीज महिला। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अब वो गालियां बकेंगी, तुम तो बोल देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरचेक कर दिया। अपनी बात रखिए, तेलंगाना का जवाब ऑडियो बंद कर, ऑडियो बंद कर, किसी को नीच कहेगी तू। क्या भाषा बोल रहा नहीं, तू है? तड़ाक नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला यूपी में मत आना, पीट कर भेजा तू जाऊंगा। कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है बदतमीज महिला? अपना नाम भूल तू जाओ। कौन सी भाषा बोल रही है? मैं तेरा संस्कार कितना नीच है। 10 सेकंड प्लीज साइलेंस, 10 सेकंड प्लीज साइलेंस। पंजाब मुझे आश्चर्य होता है कि आपने कहा एक बात भाई खबर वगैरह पूरी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अभी तो लोकसभा चुनाव हुआ ना, देश में मुस्लिमों ने किसके लिए लगकर वोट किया, एक मुश्त वोट बताइए ना जरा। और हर जगह जो सो कॉल्ड सेकुलर गठजोड़ होता था वो क्या कह के होता था, यही कह के होता था ना मुसलमान वोट नहीं बंटना है। कर्नाटक में जिस तरह अभद्र टिप्पणी करूं, या अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, नहीं पीटे जाओगे, अब ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो भाई अभी पत्रकार हूं, मेरे पीछे तो कोई भीड़ नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं, मैं किसी को धमकी उमकी दूं, कोई उस तरह की मेरी हैसियत तो है नहीं, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या लेकिन कहा आपको नहीं सुनाई दिया? बहरे क्या अक्षर पर? ये अगर मेरे बारे में क्या कहा आपको नहीं कर्नाटक का सुनाई चुनाव दिया? याद हो, नहीं शुरुआत तो आप ही आपको नहीं सुनाई दिया ये? प्रिया जी, शर्म आनी शुरुआत तो चाहिए आप ही आपको। नहीं, शर्म आनी चाहिए सारा आपको। ठेका तो सुप्रिया शर्म आनी सुनीता चाहिए को- आपको। देखिए एक दूसरे नहीं, की शर्म बात आपको ना आनी करें, चाहिए। मुद्दे पे आते हैं। शर्म अच्छा, आपको मुद्दे पे आनी आते हैं। चाहिए, आपको आती नहीं है सुनाई कभी। दिया उन्होंने मेरे भाग्य लिए सभी क्या आपको आपको नहीं नहीं सुनाई दिया? क्या अरे बेवकूफी चलिए, की बातें करते हैं आप यहाँ पे बैठकर? ये आदत है तो इनकी, भैया आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी गली ही शरारतें आदत करने है। के लिए मशहूर है, कभी सब जानते हैं आप किसी भी सारी बहस में हकीकतों को। सुप्रिया और शरीफ आप मतलब खाली- गाली गलौज, मुझे मत झगड़ा, बताइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। हर्षवर्धन जी एक एक करके बोलना। मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज, वापस टॉपिक पे नहीं, आते हैं। मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना कि किस तरह से मेरे बात बारे में क्या है ये आप मुझे मत बताइए। आप कितने बड़े क्या है वो सबको पता है, सारी दुनिया तो जानती बताइए है। ना। अच्छा, चलिए, 30 सेकंड आपको देता हूँ, मेरे बारे में बताइए। Don't you dare do that. अरे कौन, आपकी क्या हैसियत है कि मुझे कहिए कि डोंट क्यों दे ठीक है, please. अपनी हैसियत में रहिए। नॉन एंटिटी है, आप मेरे लिए नगण्य है, मेरे लिए हाँ, नॉन ठीक है ना, एंटिटी है। तो आप शांति मेरे से लिए सुनिए नॉन, ना। मैं आपके लिए ठीक है, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना, एक दूसरे के खिलाफ किसी भाषा का इस्तेमाल करना जिसमें बाद में हमें रिग्रेट हो, ये नहीं करते हैं। टीवी डिबेट में हम इस तरफ नहीं गिरते। लेकिन मैं पत्रकार हूँ, मैं सवाल जो काम करने आप PFI पर जब प्रतिबंध लगा था, आपकी मेरे लिए जीरो अहमियत है, जीरो PFI अहमियत। पर- आप करिए जो आपको करना है। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर प्रेम शुक्ला और सुप्रिया दोनों को मैं मौका देना चाहूंगी प्लीज। आप उनका ऑडियो धीमा करना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलने नहीं देगी। बहुत लड़ाई झगड़ा करने के लिए आती है टीवी बहस पर। PFI पर प्रतिबंध लगा तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक वादा था कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। क्या बजरंग दल पर आज की तारीख तक प्रतिबंध लगा? अगर नहीं लगा तो क्यों किया था कांग्रेस ने? मुस्लिम मतों के लिए किया था, ये समझिए आप। अब जवाब जी को भी ये ध्यान में रहे, इसका जवाब अब तक खोज लिया होगा उन्होंने, और नहीं तो जो सबसे ज्यादा जिनके सामने किसी की हैसियत नहीं, उन सुप्रिया सिन्हा से जरा पूछ लीजिए कि भैया प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया।